हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ वही तरीका जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देख कर सुनकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं गजनी मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दिस इज पार्ट 8। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आमिर खान को पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिया गया गर्ल्स हॉस्टल में, और अब उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। बोल रहे हैं उसे नीचे ले चलो, खींचो उसे, टेक हिम डाउन, ड्रैग हिम, उसे नीचे ले चलो, खींचो उसे। उसकी डायरी, यहाँ पर आमिर खान की डायरियाँ मिल जाती है। बोल रहे अपने फ्रेंड से, हिज डायरीज, उसकी डायरियाँ। 5 बजते बजते मैंने फैसला कर लिया था। यहाँ पर ये डायरी पढ़ रही हैं। एक डायरी पहले कंप्लीट हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ से सेकंड डायरी स्टार्ट हो रही है आमिर खान की स्टोरी की। बोल रही 5 बजते बजते, बाय द टाइम इट गॉट टू 5 o'clock, मैंने फैसला कर लिया था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया था। अब मेरी बारी है, मैं उसे बताऊँ मैं कौन हूँ। आमिर खान सोच रहे हैं, नाउ माई टर्न टू टेल हर हु आई एम, नाउ माई टर्न टू टेल हर हु आई एम। अब मेरी बारी, मैं उसे बताऊँ मैं कौन हूँ, लेकिन तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। यहाँ पर असीम पहले ही बोल देती हैं, बट यू डोंट नो हु आई एम, मैं कौन हूँ। जब तुम्हें मेरे डैड के बारे में पता चलेगा, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट माई डैड, यानी जब तुम्हें मेरे डैड के बारे में पता चलेगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इट विल ब्लो योर ब्रेन्स। क्या वह मेरी लाइनें बोल रही है? यहाँ पर सोच रहे हैं, ये तो मेरी लाइन बोल रही है। इज शी टॉकिंग माई लाइन्स? 1992 में मेरे पिता के पास 3 एम्बेसडर कारें थीं। इन 1992 माई डैड हैड 3 एम्बेसडर कार्स, यानी कि 1992 में मेरे पिता के पास 3 एम्बेसडर कारें थीं। उनकी एक ट्रैवल एजेंसी थी। ही हैड ए ट्रैवल एजेंसी, सेट्री ट्रेवल्स। वो मेरे अंकल थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। इट वॉज माई अंकल हु चीटेड हिम, वो मेरे अंकल थे जिन्होंने धोखा दिया। उन्होंने तीनों कारें चुरा लीं। He stole all 3 cars, उन्होंने तीनों कारें चुरा लीं। उस दिन मैंने कसम खाई, that day I swore, मैं शादी नहीं करूँगी। I won't marry। क्या यह थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकती? यहाँ पर फिर ये बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं 3 कार खरीद लूँगी उस दिन मैं शादी कर लूँगी। तो बोल रहे हैं क्या थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकती? Can't it climb down by a couple or so? बिल्कुल नहीं, नो वे। यासीन बोल रहे हैं नो वे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो करो, इफ़ यू कैन वेट देन वेट, यानी कि अगर तुम शादी के लिए इंतज़ार कर सकते हो कि मैं 3 गाड़ियाँ खरीदूँ तो करो, इफ़ यू कैन वेट देन वेट, वरना अदरवाइज़ अपने बराबर की लड़की शादी कर लो। मैरी अ गर्ल ऑफ योर क्लास, यानी कि आमिर खान को गरीब समझ रही हैं। अपने हैसियत की लड़की शादी कर लो। मैं इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा। चिंता मत करो अमीर होने के बाद भी। यासीन बोल रहे हैं, डोंट वरी इवन आफ्टर आई एम रिच, मैं तुम्हारे लिए वैसी ही रहूँगी जैसी मैं अभी हूँ। आई विल स्टिल बी द सेम टू यू लाइक आई एम नाउ। आज के लिए मिस्टर गोयनका ने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर आमिर खान के कुछ कर्मचारियों को बोल रहे हैं, आज का दिन मिस्टर गोयनका ने कैंसिल कर दिया है। मिस्टर गोयनका हैज़ कैंसल्ड फॉर द डे। बोर्ड की मीटिंग 11:30 बजे है। द बोर्ड मीटिंग इज़ एट 11:30। सर, क्या कहा उसने जब उसे आपके बारे में पता चला? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने यासीन को बता दिया अपने बारे में, तो उसने क्या कहा? बोल रहे हैं, सर व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा? व्हेन सी गॉट टू नो अबाउट यू, जब उसे आपके बारे में पता चला, मैंने उसे नहीं बताया। आमिर खान बोल रहे हैं, आई हैवेंट टोल्ड हर, मैंने उसे नहीं बताया। क्योंकि 1992 में, बिकॉज इन 1992 उसके पिता के पास 3 एम्बेसडर कारें थीं। हर डैड हैड 3 एम्बेसडर कार्स। उसके अंकल ने उसके पिता को चकमा देकर वो कारें ले लीं। हर अंकल ट्रिक्ड हर डैड आउट ऑफ द कार्स। ट्रिक्ड यानी होता है चकमा देना। अब वह अपने अंकल से ज़्यादा अमीर बनना चाहती है। नाउ शी वॉन्ट्स टू बी रिचर देन हर अंकल। तब तक वह शादी नहीं करेगी। Until then she won't marry, यानी तब तक वह शादी नहीं करेगी। वह मुझसे ज़्यादा अमीर बनना चाहेगी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने बता दिया होता कि मैं इतना अमीर हूँ तो शादी कर लेती। तो आमिर खान बोल रहे हैं वह मुझसे ज़्यादा अमीर बनना चाहेगी। She would want to be richer than me, और तब तो हमारी शादी हो चुकी है। बोल रहे हैं तब तो मेरी शादी हो जाएगी। That would be the end of my wedding, यानी वो तो मेरी शादी का फिर अंतिम ही होगा, मेरी शादी ना ही होगी, यही समझो। तब तो मेरी शादी हो जाएगी। यह सच है, मैं इस मुखौटे पर ही रहना प्रेफर करता हूँ। आमिर खान बोल रहे हैं, मैं सच नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आम आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खुश हूँ।
ट्रूथ इज़, सच यह है, ट्रूथ इज़ आई प्रेफर टू कीप अप दिस फैकेड, आई प्रेफर टू कीप अप दिस फैकेड, फैकेड यानी होता है मुखौटा पहन के रहना। मैंने यह फ्लैट खरीदा था मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। आई हैड बॉट दिस फ्लैट एज माई गिफ्ट टू हर, आई हैड बॉट दिस फ्लैट एज माई गिफ्ट टू हर, मैंने फ्लैट खरीदा था मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट, लेकिन मुझे उसे यह फ्लैट देना है किसी भी तरह। बट आई गॉट टू गिव हर द फ्लैट सम हाउ, बट आई गॉट टू गिव हर द फ्लैट सम हाउ यानी किसी भी तरह मुझे उसे इस फ्लैट को देना है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं यह तुम्हारी जवाबदारी है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हो जाएगा सर, इट विल बी डन सर, इट विल बी डन सर यानी हो जाएगा, और तुम्हारा टैंक हमेशा फुल बना रहे। यहाँ पर इन्होंने नई गाड़ी खरीद ली है असीन ने, और ये बोल रही हैं दुआ कर रही हैं एंड योर टैंक फॉर एवर बी पेट्रोल फुल, एंड योर टैंक फॉर एवर बी पेट्रोल फुल, मेरे लिए भी। यहाँ पर आमिर खान मिठाई मांग रहे हैं, फॉर मी टू, फॉर मी टू, आज भी लेट, लेट इवन टुडे, यहाँ पर बोल रहे हैं इनसे लेट इवन टुडे, आज भी लेट हो, तुमने खरीद लिए, यू बॉट इट, यू बॉट इट, तुमने खरीद लिए। मैंने ज्वेलरी बेच दी जो मेरी शादी के लिए थी, आई सोल्ड द ज्वेलरी मीन फॉर माई वेडिंग, आई सोल्ड द ज्वेलरी मीन फॉर माई वेडिंग, मुझे नहीं लगता तुम दहेज लेने वाले हो। ये बोल रहे हैं कि मेरी शादी तो तुमसे ही होने वाली है। आई डोंट थिंक यू केयर फॉर ए डावरी, मुझे नहीं लगता तुम दहेज लेने वाले हो। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू केयर फॉर ए डावरी यानी तुम्हें दहेज की ज़्यादा चिंता है, ज़्यादा परवाह है, इसलिए मैंने एक कार खरीद ली। सो आई बॉट अ कार, सो आई बॉट अ कार, इसलिए मैंने कार खरीद ली। क्या तुम मजाक कर रही हो? एक टेस्ट ड्राइव लो। यहाँ पर बोल रहे हैं आमिर खान, आर यू जोकिंग, आर यू जोकिंग, टेक अ टेस्ट ड्राइव, टेक अ टेस्ट ड्राइव, एक टेस्ट ड्राइव लो। चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, कम ऑन किड्स, स्मूथ ड्राइव है ना, स्मूथ ड्राइव इजंट इट, यानी अच्छी चल रही गाड़ी है ना, स्मूथ ड्राइव इजंट इट, यह कार मेरी है, मैंने अभी खरीदी है ये। यहाँ पर एक पंडित जी को पीछे से आवाज़ दे रहे, बोल रहे हे दिस कार इज़ माइन, आई जस्ट बॉट इट, दिस कार इज़ माइन, आई जस्ट बॉट इट, अच्छी है ना, नाइस इजंट इट, नाइस इजंट यानी अच्छी है ना। पंडित जी बोल रहे हैं बहुत अच्छी कार है, बॉट ए पीटी कार, बॉट ए पीटी कार, हमें लाइसेंस मिल गया है। एम्प्लॉय बोल रहे हैं वी हैव गॉट द लाइसेंस, वी हैव गॉट द लाइसेंस, हमें लाइसेंस मिल गया है। स्टाफ को गुड न्यूज़ दे दो, गिव द गुड न्यूज़ टू द स्टाफ, गिव द गुड न्यूज़ टू द स्टाफ, यकीनन तुम्हें तुरंत लंदन जाना पड़ेगा। श्योर यू मस्ट गो टू लंदन इमीडिएटली, श्योर यकीनन यू मस्ट गो टू लंदन इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। नेक्स्ट है हाय कैसी हो तुम, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, यह तो अच्छी खबर है। देयर्स गुड न्यूज़, देयर्स अ गुड न्यूज़, यहाँ पर यसिन को फ्लैट मिल जाता है जो कि आमिर खान ने ही दिलवाया है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ से आया, तो बोल रहे हैं देयर्स अ गुड न्यूज़, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आमिर खान बोल रहे हैं इवन आई हैव समथिंग टू टेल यू, इवन आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। नहीं पहले मैं, ये बोल रहे हैं नो मी फर्स्ट, नो मी फर्स्ट यानी मैं पहले बताऊँगा। मैंने एयर वॉइस के लकी कॉन्टेस्ट में एक नया फ्लैट जीता है। आई वॉन अ ब्रांड न्यू फ्लैट इन एन एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट, आई वॉन अ ब्रांड न्यू फ्लैट इन एन एयर वॉइस लकी कॉन्टेस्ट, यानी मैंने एयर वॉइस के लकी कॉन्टेस्ट में एक नया फ्लैट जीता है। सर यहाँ पर बता रहे सर वह फ्लैट जो आप उसे देना चाहते थे, मैंने इसके लिए एक कॉन्टेस्ट रखा था। सर दैट फ्लैट यू वांटेड टू गिव हर, आई फिक्स्ड अ कॉन्टेस्ट टू डू इट, दैट फ्लैट यू वांटेड टू गिव हर यानी वह फ्लैट जो आप उसे देना चाहते थे, आई फिक्स्ड अ कॉन्टेस्ट टू डू इट, मैंने यह करने के लिए कॉन्टेस्ट रखा था। कल्पना मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकती, ये उसे बुला रही हैं। कल्पना आई एम अ बिट बिजी, आई कांट कम, कल्पना आई एम अ बिट बिजी, आई कांट कम यानी मैं नहीं आ सकता। व्यस्त होने का नाटक करने के लिए मैं तुम्हें पीटूंगी। आई विल हिट यू फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, आई विल हिट यू फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, प्रिटेंडिंग यानी होता नाटक करना। मैं तुम्हें पता दे रही हूँ, अभी तुरंत आओ। ये बोल रही यसिन आई एम गिविंग यू द एड्रेस कम राइट अवे, आई एम गिविंग यू द एड्रेस कम राइट अवे यानी अभी तुरंत आओ, तुम अपना पहला कदम इस घर में रखने जा रहे हो। यहाँ पर यसिन बोल रहे हैं फ्लैट में बुलाकर यू आर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप इनटू दिस होम, यू आर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप इनटू दिस होम, तुम भी आओ। आमिर खान बोल रहे हैं तुम भी बाहर आओ, साथ में कदम रखते हैं। यू टू कम ओवर, यू टू कम ओवर, तुम भी इधर आओ, यह हमेशा के लिए इसी तरह रहेगा। दिस इज़ हाउ इट विल स्टे फॉर एवर, दिस इज़ हाउ इट विल स्टे फॉर, यानी यह इसी तरह हमेशा ही बना रहेगा। हमें पहले कदम की याद दिलाने के लिए, टू रिमाइंड अस ऑफ द फर्स्ट स्टेप वी टूक, टू रिमाइंड अस ऑफ द फर्स्ट स्टेप वी टूक यानी हमें पहले कदम की याद दिलाने के लिए। तो कैसा है ये घर, सो हाउ इज़ दिस होम, हाउ इज़ दिस होम, तो कैसा है ये घर, मैं बहुत खुश हूँ। यसिन बोल रहे हैं आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी यानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम फ़ोन पर कुछ कह रहे थे ना, वरंट यू सेइंग समथिंग ऑन द फ़ोन, वरंट यू सेइंग समथिंग ऑन द फ़ोन यानी तुम फ़ोन में कुछ कह रहे थे ना। हाँ यस, मुझे 10 दिनों के लिए टाउन से बाहर जाना है। आई गॉट टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर 10 डेज़, आई गॉट टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर 10 डेज़। क्यों अचानक,
वाई सो सडनली, वाई सो सडनली, अचानक ऐसे क्यों। तो फ्रेंड्स ये थे गजनी मूवीज़ के कुछ आगे के सेंटेंस। मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं आपको भी कहता हूँ कि मेरे हर एक वीडियोस कम से कम 8 बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को 8 बार देख लेते हो आप उसे कभी नहीं भूलते। और यदि आप एक सेंटेंस अच्छे से सीख लेते तो आप उससे कम से कम 20 सेंटेंस बना सकते हैं और इस तरह से आपकी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।